हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 7, काशी विश्वनाथ। सुबह का वक्त था जब खिड़की से आती गुनगुनाती धूप की वजह से स्नेहा की आंखें खुली और वह उठकर बैठ गई। इसी के साथ उसे याद आया कि कल बीती रात शिवांश के ख्यालों के बीच ही उसे नींद आ गई थी। शिवांश की याद आते ही उसे ये भी याद आ गया कि बीती रात शिवांश ने उससे क्या बातें कही थी। आज तो वह शिवांश के सामने आएगी ही नहीं सोचकर वह नहाने चली गई। तैयार होकर वह नीचे चली आई। देवयानी जी आरती कर घर में धूप बत्ती दिखा रही थी। स्नेहा को देखते ही उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। आज मेरे साथ मंदिर चलोगी? देवयानी जी ने प्यार से पूछा। नहीं, ये हमारे साथ ज्वेलरी लेने चलेगी, अचानक ही वैदेही ने आकर कहा। उसके लिए तुम राजेश्वरी और अनिका को साथ ले जाओ। शिवांश और स्नेहा मेरे साथ मंदिर आएंगे, देवयानी जी ने कहा और पूजा घर की ओर चली गई। प्लीज़ बड़ी माँ, स्नेहा को हमारे साथ आने दो ना, अनिका ने देवयानी जी की बाह पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अनु बेटा, जिद नहीं करते, अभी शादी तक स्नेहा यही है तो तुम उसे बाद में अपने साथ ले जाना। आज उसे बहू के साथ मंदिर जाने दो, दादू ने कहा तो फिर कोई कुछ कह नहीं पाया। शिवांश अभी तक आया नहीं था तो बाकी सब नाश्ता करने चले आए। नाश्ता कर विश्वराज जी ने देवयानी जी को साइड में आने का इशारा किया। देवयानी जी उनके सामने आई तो विश्वराज जी ने तुरंत कहा, आपने सोच तो लिया है कि स्नेहा और शिवांश के साथ मंदिर जाएगी, मगर एक बार स्नेहा और शिवांश को सब बता देती तो अच्छा रहता। पहले पंडित जी से मिल ले, तब तक तो कुछ नहीं बताएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो कभी नहीं बताएंगे, देवयानी जी ने दृढ़तापूर्वक कहा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, हम तो आपके बेटे की वजह से कह रहे थे। एक तो उसे मंदिर जाना पसंद नहीं, ऊपर से वो स्नेहा को कुछ खास पसंद करता हो ऐसा लग नहीं रहा। ऐसे में उसने स्नेहा के साथ गलत बर्ताव किया तो फिर हमारा गुस्सा भी फट पड़ेगा, विश्वराज जी ने कहा तो देवयानी जी कुछ पल के लिए उन्हें देखती रही मगर कुछ कहा नहीं। आकाश के आते ही अमरदीप जी और विश्वराज जी ऑफिस जाने के लिए निकल गए। वैदेही और अनिका राजेश्वरी जी के साथ ज्वेलरी खरीदने चली गई। उतने में शिवांश भी तैयार होकर नीचे आ गया। देवयानी जी ने उसे कोल्ड कॉफ़ी दी और कहा, फटाफट कॉफ़ी पी ले, बाद में काशी विश्वनाथ के मंदिर जाना है। माँ, ये आपका हर बार का है, हमेशा आखिरी बार बोलकर बार बार ले जाती है, इस बार में नहीं आ रहा, शिवांश ने तुरंत मुंह बनाकर कहा। पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, अगर तू नहीं आया तो तुझे ले जाना मुझे आता है, देवयानी जी ने कहा तो शिवांश कुछ पल के लिए उन्हें देखता रहा। फिर कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर खड़े होकर कहा, अच्छा तो आज मैं भी देखता हूँ आप मुझे कैसे ले जाती है। सोच ले बेटा, फिर ऐसा ना हो कि अपनी जिद के चलते तुम्हें खुद पछताना पड़े, देवयानी जी ने धमकी वाले लहजे में कहा। सोच लिया, बताओ अब क्या करेगी? शिवांश ने भी पीछे हटने वाला नहीं था। कान दे, अभी बताती हूँ, देवयानी जी ने कहा। शिवांश तुरंत थोड़ा झुका तो देवयानी जी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वो सुनते ही शिवांश ने उछलकर आंखें फाड़े उन्हें देखा और कहा, अच्छा बाबा ठीक है, चलता हूँ। तो अब चुपचाप कॉफ़ी पियो और बाहर आ जाओ, मैं और स्नेहा गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं, देवयानी जी ने कहा और स्नेहा को लेकर चली गई। ये मुसीबत भी साथ आ रही है, ये माँ भी ना कभी कभी तो फंसा देती है, बड़बड़ाते हुए शिवांश ने कॉफ़ी पी और दादू के पैर छूकर बाहर चला आया। देवयानी जी पूजा के सामान के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी और स्नेहा आगे बैठी थी। शिवांश ने जैसे ही ड्राइवर सीट की तरफ का दरवाज़ा खोला, स्नेहा को आगे बैठी देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं स्नेहा के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। जिससे सुबह सुबह ही दूर रहने का फैसला किया था, अब उसी के पास बैठकर उसी के साथ मंदिर जाना पड़ रहा था। अब शिवांश कैसे रिएक्ट करेगा, ये सोचकर ही स्नेहा की जान निकली जा रही थी। क्या सोच रहे हो, बैठो, फिर देर होगी तो तुम ही कहोगे कि मंदिर दर्शन को गए थे या बस जाने, देवयानी जी ने कहा तो शिवांश जैसे नींद से जागा। शिवांश ने एक नज़र देवयानी जी को देखा और सीट पर बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। स्नेहा तो मन में भोलेनाथ को याद करते हुए एक ही प्रार्थना
शिवांश भी सोच रहा था कि मंदिर में ऐसा कुछ ना हो कि उसे अपनी माँ के सामने स्नेहा को कुछ कहना पड़े, क्योंकि शिवांश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और ये भी जानता था कि देवयानी जी को स्नेहा को कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो वह कभी नहीं चाहेगी कि शिवांश की वजह से स्नेहा को कोई तकलीफ हो। ये सही अपनी अपनी सोच के बीच सब मंदिर पहुंच गए, जहां लंबी लाइन लगी थी। देवयानी जी आगे, उनके पीछे स्नेहा और सबसे आखिर में शिवांश, ऐसे तीनों लाइन में खड़े हो गए। काफी देर के बाद सभी को दर्शन का मौका मिला। जब वहां के पुजारी जी ने देवयानी जी और शिवांश के साथ स्नेहा को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। देवयानी जी ने उन्हें कुछ इशारा किया तो सामने पुजारी जी ने भी इशारा कर दिया। शिवांश का यहाँ आने का मन नहीं था तो वह दर्शन की बारी आते ही वहाँ से खिसक लिया। सिर्फ स्नेहा और देवयानी जी अंदर आए। स्नेहा तो काशी विश्वनाथ के दर्शन पाकर खुद को धन्य समझ रही थी, तो वह काशी विश्वनाथ का श्रृंगार देखने में व्यस्त थी। ऐसे उनका ध्यान देवयानी जी और पुजारी जी पर नहीं था। दर्शन के बाद दोनों बाहर निकल आए। शिवांश तो तुरंत ही बाहर चला गया था। स्नेहा का तो यहाँ से आने का सपना था, तो वह हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रही थी। उसके होठों से मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 7वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।